सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सब 5वें अध्याय को मनन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अगले श्लोकों पर चलें, पहले कुछ प्रैक्टिस, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो सुनाएंगे हमें। सबसे पहले निवेदन कुलदीप जी से, फिर गुलशन जी, इंदिरा जी और कुसुम हांडा जी। 12 श्लोक नंबर 12 श्लोक बोलते ना। हाँ जी, हरिओम दीदी। हरिओम जी। हरिओम जी। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट कुसुम हांडा जी बोल दें। कुसुम हांडा जी, परवेश जी, मीनाक्षी जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। युक्तं कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जहाँ पर आपने नैष्ठिकीम बोला, क को बड़ी की मात्रा है, वहां लंबी आवाज थोड़ी सी। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। नैष्ठिकीम्, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निबध्यते। निबध्यते, सॉरी। हाँ, हाँ, बाकी। फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, मीनाक्षी जी, रीटा जी। युक्तं कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये वर्ड है शांति मापनोति। माप्नोति। नेक्स्ट। हरिओम दीदी। हरिओम जी। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जी बिल्कुल। नेक्स्ट। हरिओम जी। हरिओम जी। हरिओम। युक्ते कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ते कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, अयुक्त की जगह अयुक्तः। अयुक्तः, हाँ जी सही। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। हाँ जी, सुधा शर्मा जी, सुधा शर्मा सर, और अगर उनकी सिस्टर बैठे हैं तो वो भी तीनों बोल दें। हाँ जी बोलिए। हेलो। अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी आपको, अनम्यूट करें। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हरिओम जी। हरिओम। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आप मिसेस जल्दी बैठे। अंजू शर्मा जी, मिसेस पुरी। हाँ जी, बोलिए। युक्तः कर्म फल त्यक्त्वा शांति। बोल दीजिए सुनीता जी, अगर आप बोल रहे हैं तो बोल दें। सुनीता अच्छा जी, अगर ठीक आप है। बोलना चाह रहे हैं तो बोल दें। हाँ जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। जल्दी से बोलते जाएं। हरिओम सबको, हरिओम। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, नेक्स्ट। वीना मेहता जी, शीला गर्ग जी, बोलिए। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जहां बोला अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण, ण को लंबा करना है हमने अपनी लय बनाने के लिए। ठीक है। हाँ जी, बाकी युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त है, इसकी जगह अयुक्तः, ऊपर वाली लाइन में भी युक्तः, ठीक है। हाँ जी, बाकी ये कॉमन मिस्टेक चल रही है जो काम कारण बोलते हो। ये सेंटेंस है अयुक्तः काम कारेण। आप 2-3 में बोला अभी अयुक्तः काम कारेण, हमने पूरी जो लय बनानी है इसकी अयुक्तः काम कारेण, ण की आवाज लंबी हो। हाँ जी, अंजू शर्मा जी, अंजू शर्मा जी, और उसके बाद सविता जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली हुआ क्या, मेरे फोन ही नहीं चल रहा था। बोल कितने दें दीदी, अगर मैं बोलती हूँ, मेरे को जस्ट बता दो कि क्या बोलना है। अभी आप इसके बाद में बोल लीजिएगा, आप सुन लीजिए पहले। ठीक है। हाँ जी, सविता जी बोल दें और उसके बाद विजय जी। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ बिल्कुल ठीक, आपका लय भी बिल्कुल ठीक है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कोई और रह गए हैं तो बोल दे। 12वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये 12वां श्लोक पढ़ा है हमने 5वें अध्याय का। ठीक है, उषा गर्ग जी, दीपा जी और उसके बाद अंजू जी। मैं भी रह गई हूँ। ओके, बोलो फटाफट बोल दो, बोलते चलो जल्दी जल्दी। शीला दीदी बोलो आप। शीला गर्ग जी बोलिए। शीला जी तो बोल चुके हैं। अच्छा ठीक है। हाँ नेक्स्ट। दीपा दीदी आप बोल दें। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। मैं बोलती हूँ।
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, अयुक्त नहीं बोलना, युक्तः। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी, बोलते चलो फटाफट स्पीड से। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल जी। हरिओम जी। हरिओम युक्तः जी। फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। बिल्कुल ठीक। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट कौन कौन रह गया अभी? हरिओम जी। हरिओम जी। कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, मेरे ख्याल से हो गए सारे। आशु जी। हाँ जी, मैं रह गई अभी, मैं बोलती हूँ। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मेरा एक एक श्लोक कराने का मकसद यही है कि जो लर्न कर सकते हैं वो करें। कल विजय जी से बात हुई थी, उन्होंने 4th चैप्टर याद कर लिया, तो मैं उम्मीद करती हूँ और भी बाकी एक श्लोक हम कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से आप काफी टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, तो एक श्लोक आसानी से हो सकता है, कोशिश करें। हमारा आज का श्लोक है श्लोक नंबर 13। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्लोक 13। ये श्लोक है सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते। इस वर्ड में ध्यान से सुनो। सन आधा न, सन्न्यस आधा न य स, सन्न्यस्यास्ते। सन्न्यस्यास्ते आप कॉमा लगा लो, आधे न पे कॉमा, उसके बाद न्यस आधे स पे कॉमा यास्ते। सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। ये जो सन्न्यस्यास्ते है ये याद रखो, आधे न पे कोमा आधे स पे कोमा। सन्न्यस्यास्ते, सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। ये वर्ड है सन्न्यस्य प्लस आस्ते। आस्ते का मतलब होता है, सन्न्यस्य का मतलब त्याग करके। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम कुर्वन् कारयन्। नैव कुर्वन् कारयन्। नैव न प्लस एव, कुर्वन् कुर्वन् प्लस न, कार्यन। दोबारा फिर सुनो। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। नवद्वारे पुरे देहि
नैव कुर्वन् कारयन्। कुर्वन् में डबल है, कुर्वन्, नैव कुर्वन् कारयन्। वशी, और फिर थर्ड पार्ट में लिखा हुआ देही। सेकंड पार्ट में लास्ट वाला वर्ड है वशी, और थर्ड पार्ट में देही लास्ट वाला वर्ड है। वशी देही, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी मनुष्य, देहधारी पुरुष, नाव द्वारे पूरे 9 दरवाजों वाले पूरे शरीर रूपी पुर में, 9 दरवाजों वाले शरीर रूपी पुर में, सर्व कर्माणि मनसा, संपूर्ण कर्मों का मनसा विवेक पूर्वक मन से, संन्यास्य त्याग करके। दोबारा फिर सुनो आधी लाइन जो बोली मैंने। वशी देही नव द्वारे पूरे सर्व कर्माणि मनसा, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी मनुष्य, देही देहधारी मनुष्य, नव द्वारे 9 दरवाजों वाले पूरे शरीर रूपी घर में, सर्व कर्माणि मनसा, संपूर्ण कर्मों का मन से संन्यास्य त्याग करके। एव न कुर्वन्, निसंदेह, एव का मतलब या निसंदेह, कोई इसमें शक नहीं, निसंदेह ना करता हुआ, न कार्यन और न करवाता हुआ, न करता हुआ न करवाता हुआ, सुखम आस्ते, सेकंड पार्ट में सुखम लिखा हुआ है, और इसी से पहला वाला वर्ड है आस्ते, जहां संन्यास आस्ते लिखा हुआ है। सुखम आस्ते, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अपने स्वरूप में स्थित रहने का मतलब अपने आप में मस्त रहना। एक बार फिर हिंदी बोल रही हूँ इसकी। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी मनुष्य 9 दरवाजों वाले शरीर रूपी घर में, शरीर रूपी पुर में, संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके, निसंदेह ना करता हुआ ना करवाता हुआ, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, उसके बीच में क्या क्या कुछ आ गया, शरीर, इंद्रियां आदि, ये सारे ये प्रकृति के द्वारा ही ये चल रही है, ये क्रियाएं। शरीर और इंद्रियां आदि के साथ किंचित मात्र भी प्रयोजन रखता है। अब प्रयोजन रखने का मतलब मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं, लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है उस आत्मा की प्रेजेंस में। जब तक वह किंचित मात्र भी प्रयोजन रखता है, तब तक वह प्रकृति के वशीभूत हुआ, हर प्रकार से प्रकृति के वश में रहता है। प्रकृति के वश में रहने का मतलब इन इंद्रियों के वश में हो गया। मुझे आंख ने कुछ देखा, जिधर को ले गई मैं उधर को चला जाऊंगा। ये श्लोक है 3 अध्याय का 5वां श्लोक। ना ही कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कि जब थोड़ा सा भी संबंध रहता है तब वो उनके वश में हो जाता है, इंद्रियों के और मन के। और कहा है ना ही कश्चित क्षणोपि जातु तिष्ठते कर्मकृत, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। सांस हमारी ऑटोमेटिकली आ रही है, पलकें हमारी झपक रही हैं, हमारा भोजन अपने आप पच रहा है, तो ये क्रियाएं स्वतः हो रही हैं प्रकृति के द्वारा, आत्मा की प्रेजेंस में। और फिर आगे कहा है नाव द्वारे पूरे 9 दरवाजे कौन कौन से हैं इस शरीर रूपी घर में। पुर का मतलब घर। इस शरीर रूपी पुर में 9 दरवाजे, हमारी 2 आंखें जो शरीर के ऊपर के भाग में है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र,
और 6 ये हो गए, और 7वां कहा गया है मुख। ये 7 दरवाजे हैं। और 2 नीचे के भाग में मल मूत्र का त्याग करने वाले उपस्थ और गुदा और उपस्थ, ये 9 दरवाजे कहे गए हैं। फिर कहा है कि 9 दरवाजों वाले शरीर को नगर कहने का मतलब है कि जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य है, नगर में कुछ भी हो रहा है उस तरफ ध्यान नहीं। जैसे सेक्टर 9 में या 10 में, मैं 9 में रह रही हूँ, बाकी कुछ परिवारों में क्या कुछ हो रहा है मुझे थोड़ा पता है। इसी तरह से कहा है कि जैसे नगर क्यों कहा यहाँ पर, इसी तरह से हमारे शरीर में कि क्या कुछ हो रहा है आत्मा की उपस्थिति में है, लेकिन आत्मा का कोई भी उससे लिंक नहीं है। इस प्रकार से ये इंद्रियां सारा अपना काम कर रही है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं आत्मा की उपस्थिति में। इन 9 दरवाजों वाले शरीर को, जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने वाला जीवात्मा दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं समझता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। फिर आगे कहा है, इसी के साथ का जो हमने पीछे जो कह रहे थे, अब श्लोक टफ है, 2 श्लोक 8वां और 9वां है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, कि ज्ञानी पुरुष ये समझे कि मैं कुछ नहीं करता। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रल्पन विसृजन गृह्णन नुन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सब इंद्रियां अपने विषयों में अपना अपना जिसका जो काम है वो काम कर रही हैं। ज्ञानी कहता है मैं कुछ नहीं करता। नैव कुर्वन् कार्यं, क्या है इसके बीच में? सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व, मतलब के ना करता हुआ ना करवाता हुआ, इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ये सारे जो अभी करवाई हैं क्रियाएं बताई हैं, देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, सूंघता हुआ, ये सारी क्रियाएं जो है शरीर के द्वारा, मन, इंद्रियों के द्वारा, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहंता ममता का संबंध न रखने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने आप को नहीं मानता। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया हुआ है, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, कि वो परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, अविनाशी है। इस शरीर में होते हुए, शरीरस्थोपि कौन्तेय, इस शरीर में होते हुए न करोति, कुछ भी ना करता है, न कर, ना करोति न लिप्यते, ना कुछ करता है ना करवाता। आगे कहा है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, वह प्रेरक बनकर कर्म करवा तो सकता है। अब इसके बीच में कहा है कि जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य के प्रकाश में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है, और हर कोई इस प्रकाश का सदुपयोग कर रहा है, कोई इस प्रकाश का दुरुपयोग कर रहा है, इसमें कोई बुरे कार्य कर रहा है, लेकिन सूर्य को इन सबसे कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से कहा गया है कि सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। परंतु यहाँ कहा गया है ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, परंतु वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं बनता। मतलब कि चेतना की, आत्मा की उपस्थिति में क्रियाएं तो सारी होती हैं, पर आत्मा किसी का भी कर्ता नहीं है। मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है। हम क्यों स्वरूप में स्थित रहते हैं? हम परमात्मा का अंश हैं, इसलिए ये हमारी
नेचुरल प्रकृति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं जब, तब उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी निरंतर अपने स्वरूप में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव उसे होता रहता है, क्योंकि स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। हम शांति में तो 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन डिस्टरबेंस में 24 घंटे नहीं रह सकते, क्योंकि शांति में रहना हमारी नेचुरल प्रकृति है। अगर हम टेंशन में हैं तो ये हमारा बाह्य है, ये हमारे द्वारा किया हुआ है, भगवान के द्वारा नहीं ये किया गया। तो इसलिए कहा है कि शांति में हम 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस में नहीं। वह सुख, अखंड, एक रस, ये सब जो है वो परमात्मा जो है और परिच्छिन्नता से रहित है, वो इन सब चीजों से परे है। परमात्मा को कोई इस चीज से मतलब नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। अगर हम उसे अपनी तरफ अपने आप को उस परमात्मा की तरफ जोड़ लेते हैं, तब हमें जिस प्रकार से परमात्मा में अखंड रस है, हमें वही मिलने लगता है। पीछे जो हम पढ़ के हटे हैं कि नैष्ठिक शांति प्राप्त होती है, और नैष्ठिक शांति मिलने से हम शांति, प्रसन्नता और आनंद में अपना जीवन बिताते हैं। जैसा सा स्वभाव हमारा होता है, जो हमारे संपर्क में आने वाले हैं उनका स्वभाव भी उसी प्रकार से चेंज होने लगता है। पूरी तरह से तो किसी का स्वभाव नहीं चेंज हो सकता, पर किसी की किसी टाइम की बात सुनने से किस प्रकार किसी के जीवन का रास्ता ही बदल जाए, ये सब पिछले पुण्य कर्मों के मुताबिक परमात्मा की कृपा अगर है तो पता नहीं कोई पापी से पापी व्यक्ति भी है जो तर जाता है, अगर उसके कुछ पूर्वकृत कर्म इस प्रकार से है। तो हमारा आज का श्लोक जो कहा है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। हाँ जी, किसी ने कोई वर्ड पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आशु जी रिपीट करिए। हाँ जी, किसी को भी किसी भी तरह का इसमें कोई क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ ले, ताकि दीदी जैसे कहते हैं कि दिल में बैठ जाना चाहिए। अंजू दीदी जो भी किसी का क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत लोगों के औरों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर इसमें कहीं पे भी कुछ लगे तो पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम है। आप पढ़िए, किसी का कुछ होगा तो आप उसके बाद बोल दी। ठीक है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बोलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट मिसेस पूरी पढ़ दे और बाकी लोगों से निवेदन की म्यूट कर ले। हाँ जी। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। बिल्कुल ठीक। हाँ, सुनाने के बाद म्यूट कर लेंगे तो बाकी लोग आराम से सुन पाएंगे। मिसेस पाठक बोले। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। डॉली बोले, और जो जो सुनाना चाहे वो वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे पता चल जाए वो अवेलेबल है। हरिओम जी। हरिओम जी। आशु जी एक मिनट, आशु जी 6 बजे तक रखना, 6 बजे राणा सर का शुरू करवा देना। हाँ जी दीदी, अभी है 5 मिनट हमारे पास। चलो, हाँ जी बोलिए। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। हाँ जी, नैव कुर्वन् कार्यन्। हाँ जी, नैव कुर्वन् कार्यन्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जी, शीला जी बोल दे।
शीला गर्ग जी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। हाँ जी, नेक्स्ट। दीपा दीदी बोल दे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। जी बिल्कुल ठीक। सुधा जी बोल दे और उनकी सिस्टर बोल दे। इसके बाद प्रवेश दीदी रेडी रहे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। हाँ जी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। बहुत अच्छा, आपकी सिस्टर ने भी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। शर्मा सर बोलना चाहें तो जल्दी से बोल दें। शर्मा सर बोलना चाहें प्रवेश दीदी के बाद। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। नैव कुर्वन्, डबल न है यहाँ पर। नैव कुर्वन् कार्यं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हरिओम जी। हाँ जी बोलिए सर। मैं बोलूं जी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरी देहि नैव कुर्वन् कार्यं। कुर्वन् कार्यं। आपने कुर्वन् नहीं बोलना सर, कुर्वन्, इसमें डबल न आया हुआ, कुर्वन्। हाँ जी, हाँ जी आगे। गुलशन जी, हेमलता जी अगर ट्राई करना चाहे तो हेमलता जी भी प्लीज ट्राई करें। एक बार ट्राई करने से हिचक दूर हो जाती है। जैसा भी बोलो, टूटा फूटा बोलो, उसको ठीक कर दूंगी। बोलिए गुलशन दीदी बोलिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सुषमा महाजन जी, अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी आपको। सुषमा जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। हाँ जी बिल्कुल ठीक। रीता जी और कुलदीप जी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। ये कुर्वन्, ये सिंगल न नहीं बोलना, कुर्वन् ये वर्ड है, कुर्वन् प्लस न, कुर्वन् कुर्वन् कुर्वन्। हाँ जी नेक्स्ट। कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। हाँ जी बिल्कुल ठीक। सुनीता मेहता जी और सुधा गुप्ता जी बोलिए। सुनीता मेहता जी, सुधा गुप्ता जी। सुधा गुप्ता जी जय श्री कृष्ण। हाँ जी जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते
सुखम वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। हाँ जी मैं बोलती हूँ। सर्व कर्माणि मनसा सन्नस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। इसी के साथ हम इस अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और 3 बार ओम के साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।